हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे और अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, हो गई है सुबह और सरिता साहनी विलेज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आई हूँ सहजन तोड़ने, सहजन की सब्जी के लिए। दोस्तों, मैं आज व्रत हूँ तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ही तोड़ी सब्जी, क्योंकि बच्चे ही खाएंगे, मुझे तो खाना नहीं है। आज मैं नवरात्र का पहला दिन मैं व्रत हूँ और इधर हमारे फूल भी बिल्कुल खिले हुए हैं। तो दोस्तों, मैं नहाने के बाद से फिर आ गई पूजा करने। नवरात्रि का आज का पहला दिन आप सभी का मंगलमय हो और माता रानी आप सभी पे, हम सभी पे कृपा अपनी बनाए रखे यूँ ही, और ऐसे ही ज़िंदगी हमारी अच्छे से चलती रहे। यही मैं माता रानी से सभी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। तो दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, पूजा हमारी यहाँ हो गई है माता रानी के पास में। फिर मैं चली जल चढ़ाने तुलसी के पौधे में। तो मैं जल चढ़ा करके आई दोस्तों, और मैं फिर से लोटे में पानी भर करके रख दी हूँ माता रानी के पास में, क्योंकि जल से भरा लोटा हमेशा माता रानी के पास रहता है तो अच्छा रहता है, खाली लोटा नहीं रखना चाहिए। तो मैं रख दी हूँ। और दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद से मैं खाना बनाऊंगी। चाय मैं बना दी थी पहले ही बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, तो चाय नाश्ता मैं बना दी थी। और पूजा पाठ करने के बाद से फिर मैं खाना बनाऊंगी दोस्तों। और ये नवरात्र का पावन महीना चल रहा है। मैं आई हूँ आज खेत में और अपना काम शुरू कर दी हूँ खुरपे के साथ में। तो मैं बो रखी हूँ मूंगफली बो रखी हूँ। ये है खीरे का पौधा, बैक कैमरे से दिखा। तो दोस्तों, मैं खेत में आई हूँ आज और मैं दिखा रही हूँ। ये है खीरे का पौधा, घास लगा हुआ है। तो मैं इतना सारा खेत कोट डाली हूँ। इसमें बो रखी हूँ मूंगफली। यहाँ भी ये सभी बो रखी हूँ, जामे हुए हैं जगह जगह पे, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं खेत आई हूँ तो ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और कितनी चिड़िया उड़ रही हैं, छोटी छोटी वाली चिड़िया है ये, वही उड़ रही हैं, बहुत प्यारी लग रही है, हमारे ऊपर ही है। और मैं दिखा रही हूँ, ये बो रखी हूँ लौकी का पौधा, इतना बड़ा हो गया है, कई जगह जगह पे लगा रखी हूँ। अभी इसमें टाइम लगेगा, इसको भी कोड़ना है। खेत में घास हो गई तो इसको भी कोड़ना। ये गंजी है, ये गंजी का पौधा। और ये तो मेरी चौराई है जो बो रखी थी। ये है अजवाइन। और दिखा रही हूँ मैं यहाँ मूंगफली बो रखी थी, जब मम्मी आई थी तो वही फोड़ कर गई थी बीज तैयार करके। तो मैं मूंगफली बो दी थी, तो इतना बड़े बड़े हो गए हैं पौधे। और इतना बो रखी हूँ बच्चों को खाने के लिए। तो इसमें भी घास हो गई, इसको कोड़ना है। तो मैं कई दिनों से आ नहीं रही थी, तो अब आ रही हूँ, तो धीरे धीरे डेली आकर के शाम को और कोड़ दूँगी खेत को, तो फसल थोड़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और खेत तो बिल्कुल पीले पीले से सब दिख रहे हैं, गोल्डन कलर के हो गए हैं। बहुत लोगों का कट रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं कट रहा है, कटेगा। और कई लोगों के खेत में गेहूँ कटने लगा है। और ये जो है इतने पूरे इलाके में, मतलब ये हमारा ये नीचे वाला ये जो है खेत, यही हरा दिख रहा है गेहूँ वाला। बाकी सब तो सूख ही गए हैं, बिल्कुल कटने वाले हो गए हैं। और बस यही एक है गेहूँ का खेत।
दोस्तों मैं आई थी लहसुन कोड़ने के लिए, लेकिन करने लगी कुछ और ही काम। मैं मूँगफली वाला खेत कोड़ने लगी तो लहसुन अभी मैं देखी तैयार नहीं है, अभी सूखा नहीं है अच्छे से लहसुन का पौधा, अभी थोड़ा हरा हरा सा है, तो इसीलिए मैं इसको नहीं कोड़ रही हूँ। अभी 2-4 दिनों के बाद ही कोड़ूँगी। थोड़ा पौधा हल्का सूख जाता है तो जो लहसुन होता है वो पक जाता है अच्छे से। अभी ये जो लहसुन नीचे पड़ा हुआ है, जो लहसुन के पौधे में फल आया हुआ वो अभी पका नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी नहीं कोड़ रही हूँ, बाद में कोड़ूँगी। और जो घर पे था उसको मैं कोड़ दी आज, तो मैं सोची आज चल के खेत वाला भी कोड़ दूँगी, लेकिन तैयार नहीं है अभी देखिए, तो अभी नहीं कोड़ रही हूँ। और दोस्तों थोड़ा सा और काम कर लूँगी फिर चलूँगी मैं घर पे। तो दोस्तों मैं जब आई आज 1 हफ्ते बाद खेत आई हूँ, तो मैं देखी जो मैं सब्ज़ी बो रखी थी, सब्ज़ी मूंगफली जो भी था वो मैं बो रखी थी, तो वो सब जाम गए हैं और थोड़े बड़े बड़े भी हो गए हैं और घास भी ज़्यादा हो गया, खेत को खाने वाला हो गया। तो मैं आज आ गई हूँ खेत में, तो सोच रही हूँ कि क्या क्या काम कर लूँ। और मैं व्रत भी हूँ, तो व्रत में भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि घर का जो काम था सिलाई वगैरह वो मैं निपटा कर अब खेत ही आऊँगी डेली। लेकिन काम भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सभी खेतों में, उधर मूंगफली वाले में सभी खेतों को कोड़ना है, तभी जो हमने सब्ज़ी वगैरह बो रखे तभी वो तैयार होगा। ऐसे नहीं होता, इसको सेवा पानी भी चलाना पड़ता है, सेवा भी करना होता है, तभी जाके फल आता है सब्जियों में। तो अभी ये खेत का काम भी ज़रूरी है, तो मैं इसको निपटा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सब जाम गए हैं, जो मैं बो दी थी सब्ज़ी और मूंगफली। हमारे यहाँ की मिट्टी जो है ये मूंगफली वाली मिट्टी है, तो हमारे यहाँ मूंगफली होती रहती है। जब भी कोई भी सीज़न हो, हर सीज़न में होती है, भी ज़्यादा ठंडी पड़ती है बस उसी सीज़न में नहीं होती है, नहीं तो किसी भी सीज़न में बो दो हमारे यहाँ मूंगफली हो जाता है। तो जिन दीदी लोगों को मूंगफली खाने का मन हो तो हमारे घर आ जाइए, हमारे यहाँ बहुत ही सारा मूंगफली होता है। अभी गेहूँ कट जाएगा तो सबके खेतों में बस मूंगफली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैं जो इधर बो रखी थी, थोड़ा सा लहसुन बो रखी थी, इसको मैं कोड़ ले रही हूँ। ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा है, तो सब्ज़ी में डालने के लिए तो हो ही जाता है। मैं और भी पहले की वीडियो में दिखाई थी, यहाँ से मैं पत्ते खोद कर ले जाती थी सब्ज़ी के लिए। तो अभी पौधा तैयार हो गया, लहसुन हमारा बिल्कुल पक गया ये वाला, तो ये वाला कोड़ ले रही हूँ। और उधर का जो था वो कच्चा है, तो उसको अभी नहीं मैं कोड़ूँगी। और ज़्यादा बड़े बड़े तो नहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पानी नहीं चल पाता है। और इतना सारा निकल गया हमारा लहसुन, तो कुछ दिन के लिए तो छुट्टी हो गया, ख़रीदना नहीं पड़ेगा। खेत है तो बो देती हूँ, कुछ तो हो ही जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है लेकिन फिर भी हो जाता है। तो हम मेहनत करेंगे तो कुछ तो फल मिलना ही है, नहीं ज़्यादा मिलेगा तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो वही हम करते रहते हैं।